सरकार के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने 100 दाग गृह बिल्कुल अच्छे ढंग से निर्मित किया है, मॉडर्नाइज है एकदम। पहले वाला बहुत अव्यवस्थित था, बहुत दिक्कत होती थी और सरकार उसको न्यू स्वरूप में रखा है। बहुत अच्छा काम हो रहा है। पहले भी पैसा लगता था। अरे यार, पहले भी दाह संस्कार होता था तो पहले भी पैसा लगता था। मेंटेन कैसे होगा? जब से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार बनी है, अब तो शमशान में भी इतना पैसा खर्च करना होगा कि परिवार के सदस्य सोच में पड़ जाएंगे। पहले बिहार सरकार की ओर से अंतिम क्रिया में शवदाह गृह में 300 रुपये लगते थे। अब इन्होंने ईसा फाउंडेशन कोई संस्था है उसको दे दिया है और उसके माध्यम से जो अंतिम क्रिया होगा उसमें 3500 रुपये लगेंगे। महंगे, अब आपका अंतिम क्रिया 12 गुना महंगे दामों पर किया जाएगा। सरकार क्या चाहती है? मरने पर भी चैन नहीं, जीने पर भी चैन नहीं। ये पटना नगर निगम द्वारा ही चलाया जाता है, संचालित किया जा रहा है। 300 वर्षों से लगता आ रहा है, ये 300 ही लगता है इसका शुल्क। बिहार सरकार के द्वारा 1 रुपये लीज पर ईसा फाउंडेशन को ज़मीन दी गई थी। अब ईसा फाउंडेशन ने 100 गृह बना करके तैयार कर दिया। हमारे ठीक पीछे आप देख रहे होंगे ईसा फाउंडेशन का 100 गृह बना है, VIP बना हुआ, और इसी VIP 100 गृह पर अब राजनीतिक घमासान मचा हुआ देता है और जो लोग भी इसमें संलिप्त पाए जाएंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। विपक्ष के द्वारा कहा जा रहा है कि भाजपा में ही कुछ ऐसे लोग हैं जो मुख्यमंत्री को हटाना चाहते हैं। भाजपा में ही कुछ ऐसे लोग हैं जो सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बने नहीं रहना देते। अरे ये सब फालतू बात मत बोलो। सर, पटना में अब बॉडी जलाने के लिए 3500 रुपये लगेंगे। सरकार के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने 100 दाह गृह बिल्कुल अच्छे ढंग से निर्मित किया है, मॉडर्नाइज है एकदम। पहले वाला बहुत अव्यवस्थित था, बहुत दिक्कत होती थी और सरकार उसको न्यू स्वरूप में रखा है। बहुत अच्छा काम हो रहा है और पहले भी पैसा लगता था। अरे यार, पहले भी दाह संस्कार होता था तो पहले भी पैसा लगता था। मेंटेन कैसे होगा? सरकार सब चीजों को, पहलुओं को जांच करके और एक नॉमिनल फीस रखा है जिससे कि आगे भी वो ढंग से सुरक्षित और व्यवस्थित रह सके और लोगों की सेवा करते रहने का काम करे। राजद ने एक वीडियो जारी करके सर जो है मीनापुर जो है उसमें दिखाया कि नंदा पंचायत में सरकारी जो भवन बन रहा है, पंचायत भवन, उसमें अनियमितता पाई जा रही है। 12 का मसाला दिया जा रहा है। कह रहे हैं कि 20 साल की सरकार में यही हुआ है। सरकार के नॉलेज में अगर इस तरह की घटना कर्म जहां भ्रष्टाचार हो रहा है तो हम भ्रष्टाचारी को छोड़ते नहीं है। सरकार सख्त कार्रवाई होगी। जो लोग इसमें गड़बड़ी करने वाले, गड़बड़ हो रहा होगा तो ये आप बता रहे हैं, जांच होगा, जांच के आधार पर अगर गलत होगा कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई होगी। जारी रहेगा क्या अपराधियों पे? आप बोले कि अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा, इनकाउंटर जारी रहेगा। इनकाउंटर जारी रहेगा इस तरीके से अपराधियों पर, या डर गई है सरकार? अब सरकार डरती है। सर, मुहर्रम में देखा गया कि बहुत जगह फसाद हुआ है। पुलिस को चैलेंज करिएगा, पुलिस को थ्रेट कीजिएगा, पुलिस पर फायर करिएगा तो पुलिस चुपचाप बैठेगी। बिहार सरकार ने बिहार के लोगों के लिए अब जो है मृत्यु होने पर जलाने की जो प्रक्रिया है उसमें बदलाव किया है। अब ईसा फाउंडेशन के तहत जो है उनको पैसे देने पड़ेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार बनी है, अब तो शमशान में भी इतना पैसा खर्च करना होगा कि परिवार के सदस्य सोच में पड़ जाएंगे। पहले बिहार सरकार की ओर से अंतिम क्रिया में शवदाह गृह में 300 रुपये लगते थे। अब इन्होंने ईसा फाउंडेशन कोई संस्था है उसको दे दिया है और उसके माध्यम से जो अंतिम क्रिया होगा उसमें 3500 रुपये लगेंगे, यानी कि 11 गुना 12 गुना लगभग
महंगे, अब आपका अंतिम क्रिया 12 गुना महंगे दामों पर किया जाएगा। सरकार क्या चाहती है? मरने पर भी चैन नहीं, जीने पर भी चैन नहीं। जीते हैं तो महंगाई मार, और जब आप चले जाते हैं दुनिया से तो वो भी महंगाई का ही मार होता है, लेकिन आपको पता नहीं चलता, आपके परिवार को पता चलता है। तो आप जिंदे में भी चैन में नहीं है, मरने पर भी चैन में नहीं है। ये सरकार बेचैन करने वाली है, ख़ास तौर से आम लोगों को, जो गरीब है, जो शोषित है, जो वंचित है, जो पिछड़ा है, जो दलित है, जो आदिवासी है, उसके साथ इस तरह का व्यवहार कहीं से उचित नहीं है। सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए और 1 रुपये लीज पर आप उसको ज़मीन उपलब्ध कराए हैं और वो आपसे 3500 रुपया अंतिम क्रिया का ले रहे हैं। ये अन्याय है और इस अन्याय को बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करने वाली। क्या लग रहा है मनसा क्या? देखिए, इसके पीछे आपको भी पता है, सबको पता है कि निजी कंपनियों को किसके लिए दिया जाता है, निजी लाभ के लिए। तो निजी लाभ के लिए सरकार में जितने लोग बैठे हुए हैं वो लगे हुए हैं, उनको सरकार और सरकार के लाभ का कोई चिंता नहीं है। ये सौदागरी जो है किसके अंतर्गत है? ये पटना नगर निगम द्वारा ही चलाया जाता है, संचालित किया जा रहा है। कितना इसका शुल्क लगता है? 300 वर्षों से लगता आ रहा है, ये 300 ही लगता है इसका शुल्क। कितने साल से अब तक इसका रेट हम नहीं बढ़ा है? काफ़ी सालों से। काफ़ी साल से 300 रुपये से। उसका बोर्ड भी लगा हुआ है 300 का, जो पब्लिक आता है तो उसे 300 लिया ही जाता है। कहीं का व्यक्ति रहे 300 रुपये? जी, बिहार का कोई भी व्यक्ति अगर आता है 300 रुपये कोई भी अमीर गरीब जो भी हो उसे 300 रुपये लेते हैं, रसीद काट के देते हैं। बिहार सरकार के जी हाँ, हम पटना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से हैं। नगर निगम। जी हाँ। अंत समय जब आएगा तो सबको एक ही रास्ते जाना है, लेकिन राजधानी पटना में 2 सौगृह बन करके तैयार है। यूँ कहे कि एक पुराना वाला तो है ही जिसमें 300 रुपये लगते हैं, लेकिन दूसरा वाला जो है ईसा फाउंडेशन ने बनाया है और इस फाउंडेशन को बिहार सरकार ने 1 रुपये, मात्र 1 रुपये पर जो ज़मीन मुहैया करा है। अब यह फाउंडेशन 3500 रुपये में अंतिम क्रियाकलाप कराएगा, यानी एक 300 रुपये और एक 3500 रुपये में अंतिम क्रियाकलाप। यानी अब मरने के बाद से 2 रास्ते हैं। अगर आपके पास 300 है तो पुराने वाले में और 3500 रुपये है तो नए वाले ईसा फाउंडेशन जा सकते हैं। हालांकि सरकार इसको बड़ी पहल कह रही है, लोगों के हित की बेदारी। कई सारी 3500 रुपये जो ईसा फाउंडेशन का है, इसमें बहुत सारे व्यवस्था किया गया है। VIP लोगों को बैठने के लिए भी है, प्रतीक्षालय है, जिस तरीके से ट्रेन होती है, जनरल, AC, स्लीपर, तमाम व्यवस्था होती है जिस तरीके से ट्रेनों में, उसी तरीके से ईसा फाउंडेशन में भी बाकायदा व्यवस्था किया गया है। लेकिन जो एक रास्ते की बात होती थी अब बंद हो गई। इसको लेकर के बिहार में राजनीतिक घमासान मचा हुआ। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि आखिर में किस तरीके का, महंगाई से लोग मर रहे हैं लेकिन मरने के बाद भी चैन नहीं है। ये सरकार अपने लोगों को फ़ायदे पहुंचाने के लिए इस तरीके का काम करते हैं, वहीं सत्ता पक्ष इसके जनता के हित में बताता है। ऐसे में देखना होगा अब इसको लेकर के जो राजनीतिक घमासान मचा हुआ, इस पर कब विराम लगता है। NBC 24 के लिए पटना से कृपा शंकर।